जिनका धन उनको धन्य करे वो श्रीमंत कहलाते हैं, और जिनका धन ही उनके लिए मुसीबत बना हुआ है, न खुद यूज कर पाए और न किसी को करने दिया, अपनी कमाई का आनंद ले नहीं पाए, जिंदगी बिता दी धन कमाने में, सेहत गंवा दी धन कमाने में, बच्चों का प्यार भी गंवा दिया धन कमाने में, सीढ़ियां चढ़ते रहे और ऊपर उठना है और ऊंचा जाना है और ऊंचा जाना है, मंजिल कोई नहीं मिली। सीढ़ी पर तो चढ़े, अभी तीसरे तल पर, अभी चौथे तल पर है, तो किसी तल पे रुको तो सही, वहां का आनंद तो लो, ठहरो तो सही। नहीं, चोटी तक जाना, जाओ, बस वहां पहुंचकर आनंद मनाऊंगा। वहां पहुंचते पहुंचते उम्र खत्म हो गई। टॉलस्टॉय ने कथा लिखी थी ना, जिसका सार ये था कि किसी व्यक्ति को ये कह दिया गया कि यहाँ एक राजा है सिरफिरा, जो जमीन बांटता है, जितनी मर्जी आए उतनी ले लो, पर इतना ही नियम है, जमीन घेरने के लिए दौड़ते रहना, गोल घेरा बनाना, चाहे 3 किलोमीटर का बनाओ, 100 का बनाओ, लौट के आना वही है शाम को, सूरज छिपने से पहले। वो सार उसका यही है कथा का। तो दौड़ा आदमी, और जब सूरज सिर पर था तो उसको ये लगा कि अगर खाने पीने में समय बिता दिया ना तो फिर हाथ से जमीन निकल जाएगी, तो ना तो खाने का ध्यान। कितने लोग हैं जिनके हाथ में टिफिन रहता है रोज, लेकिन दिन में भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अभी तो ग्राहक खड़ा हुआ, ग्राहक तो भगवान है। कमाई का मौका कभी कभी मिलता है, पानी भी नहीं पी पा रहा है, खड़ा खड़ा लगा हुआ माल भिजवाना है, टिफिन वैसा का वैसा वापस आ जाएगा, तो ये भी दौड़ रहा है और जमीन ले लो, शरीर में दम तो रहे। गिरने को हो गया, इसको दिखाई दिया अभी तो 7 बजे सूरज छिपेगा, अभी तो 6 बजे है, और घेर लो जमीन। और कहानी को लंबा नहीं करता, सार उतना ही है कि वो आदमी सांस उखड़ रही है उसकी, और उधर वो राजा भी आ गया तमाशा देखने, और उसने वहां से आवाज दी, देख भैया, बहुत लोग तो बहुत दूर ही गिर जाते हैं, तू तो हिम्मत कर रहा है, लगा दम, घेर और जमीन पकड़, कब्जा कर पूरी जमीन पर, तेरी होने वाली है ये जमीन। वो भागता है, बोले अभी थोड़ा सा ही, बस 1000 मीटर का ही अंतर रह गया, बस यहां तक आ और जमीन ले अपने। अब वो और जोर लगाता है, ये भी नहीं कि खुद को बचा ले, और अभी 500 मीटर ही रह गई है, वहां तक पहुंचकर हाथ लगाए तो बात बन जाए। सूरज अभी चमक रहा है, उसको लग रहा है, कह रहे सूरज नहीं छिपा अभी, दौड़। 500 मीटर दौड़ना था, बस वहीं गिरा, सांस उखड़ रही है, और वो हाथ आगे फैला रखा उसने। तो राजा पास में जाकर कहता, दोस्त तेरे जैसे अभागे दुनिया में बहुत है, कोई धन पकड़ने में लगा हुआ है, कोई जमीन पकड़ने में लगा हुआ है। ये जमीन किसी की पकड़ में नहीं आती, ना धन किसी के पकड़ में आता, ना पद कोई किसी की पकड़ में आता। आदमी अपनी कीमती जिंदगी खराब कर लेता है, मत इस पागलपन में पड़ा करो। लोग, राजा कहता, लोग मुझे सन की कहते हैं, लेकिन मैं सन की नहीं, सन की ये लोग हैं, सारे लोग जो पागल बन के घूम रहे हैं। क्या खा लोगे, क्या पहन लोगे, जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। लियो टॉलस्टॉय रूस के बहुत माने हुए लेखक हुए हैं, दिल को छूने वाली बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये पागलपन बहुत लोगों में है। तो कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में धन कमाया, श्रीमान बने, श्रीमंत बने, लाभ लिया, लाभ दिया, और उनको परमात्मा ने जन्मों के लिए समृद्ध बना दिया,
क्योंकि एक नियम है। भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि ठहरेगी, बस एक नियम याद रखना। दुनिया में नियम क्या है तो ये वेदों में बताया गया। देहि में ददामिते, मेरे लिए दे, मैं लौटाकर कई गुना तुझे वापस करूंगा। अगर नहीं देगा तो फिर मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा नहीं। मतलब तुम्हारे पास जो है बस वही रहेगा, वो भी काम आएगा नहीं आएगा नहीं कह सकते। अब ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन इसकी गहराई में जाइए। भगवान ये कहते हैं, सांस मैंने तुम्हें दी, तुमने ली, अब दोबारा सांस मांगते हो ना, पहले छोड़ो पहले वाले, फिर मैं दूं। तो फिर हम क्या करते हैं, सांस लेते कहते हैं चलो भगवान तुमने दी अब तुम्हें देते हैं, तो सांस दी उधर, फिर उसने कहा अच्छा और ले। तो हम दे रहे हैं ले रहे हैं, दे रहे हैं और ले रहे हैं, जिंदगी चल रही है ना। और अगर आदमी लेके बैठ जाए नहीं मैं तो पक्का कंजूस हूं, दूंगा ही नहीं, उसी समय मरेगा। हवा को आप कहेंगे आओ कमरे में, हवा आई, दरवाजे तक ही खड़ी है, अंदर नहीं आ रही। अंदर आदमी बैठा हुआ बेचैन हो रहा, कह रहा हवा नहीं लग रही है, घुटन हो रही है। हवा से हाथ जोड़ते हैं आओ, हवा कहती है पहले जाने का दरवाजा खोलो। दूसरों को देने के लिए तैयार हो तो मैं आऊं। जैसे पीछे की खिड़की खोली, दरवाजा खोला, हवा अंदर आई और कह रही है तू दे रहा है ना दूसरे को, तो मैं आ रही हूं, देता जा मैं आती जाऊं, तू देता जा मैं आती जाऊं, तो तुझे तरोताजा कर दूं।